भाई इतना तो हमने बहुत अच्छे से देखा कि अमिताभ बच्चन जी अपने ही स्वार्थ में रहते हैं। ये नॉर्मली लोगों के हित में ना ही बोलते हैं, जब इनकी जरूरत होती है तब ये कुछ नहीं बोलते। ऐसा बच्चन परिवार का रूप निकल के आया है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा जया बच्चन का वो वाक्य, जब उन्होंने कहा था अपनी ही थाली में क्यों छेद कर रहे हो, यानी कि ड्रग्स जो चल रहा था मुंबई में, जिसमें एनसीबी एक्शन ले रही थी, एक जांच एजेंसी जो ड्रग्स गिरोह को पकड़ने का काम करती है। जब उन्होंने ये बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश करना शुरू किया तो यहाँ पे जया बच्चन जी सदन के अंदर खड़े होकर ये बोलती है कि जिस थाली में खाते हो उसी में क्यों छेद करते हो। Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. Right. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जिनका ये काम है, जिनका ये कर्तव्य है कि वो गलत चीजों को हटाए, अपराध को हटाए, अपराधी को हटाए, लेकिन यहाँ पे ये उनका ही समर्थन करती हो क्योंकि ये उसी थाली की चट्टी बट्टी हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसी इंडस्ट्री, उसी लाइन में अमिताभ बच्चन जी भी हैं, लेकिन अमिताभ जी ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लोगों ने मांग की, पूछा कि भाई आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन शांत। लेकिन अभी रिसेंटली इनका एक एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें ये एक पान मसाले को बेच रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे, जो कि रणवीर सिंह के साथ था। उस एड के ऊपर किसी व्यक्ति ने इनसे जाके पूछ लिया कि आखिर आप क्यों ये टटपुंजियों वाला काम कर रहे हो, दूसरे टटपुंजी कलाकार ये सारी चीजें करते हैं, समझ में आता है, लेकिन आप ऐसी चीज कैसे प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं पान मसाला जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, इतना जो भारत का यूथ है वो आपको पसंद करता है, आप उनको क्या प्रेरणा दे रहे हो कि अमिताभ खाता है तो आप भी खाएंगे। तो ये सारी चीजें जब ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं तो इसके ऊपर एक यूजर ने सवाल पूछा, तो मैं आपको वो बताता हूं कि उसमें वो क्या पूछते हैं। उन्होंने एक पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट था जिसके अंदर ये लिखे कि विजय जी नाम है इनका, ये लिख रहे हैं, प्रणाम सर, सिर्फ एक बात ही पूछनी है आपसे, क्या जरूरत है आपको भी कमला पसंद पान मसाले का विज्ञापन करना पड़ा, फिर क्या फर्क है आप में और टटपुंजियों में। बहुत ही सरलता से, इज्जत के साथ इन्होंने प्रश्न पूछा और बहुत ही सरलता और इज्जत के साथ अमिताभ बच्चन ने इसके ऊपर जवाब दिया। नॉर्मली वो जवाब नहीं देते, आपको ध्यान होगा। सो शांत केस में लोगों ने इनसे कमेंट पे कमेंट किए, अमिताभ जी के फैंस ने इनको कमेंट पे कमेंट किए, लेकिन इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये बिल्कुल शांत थे, ड्रग्स के ऊपर ये बिल्कुल शांत थे, मतलब जब भी कुछ गलत हो रहा होता है उसमें बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज इन पे आती है जहां पे ये गलत कर रहे होते हैं तो देखिए कैसे कूदते हैं। तो अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, विजय कालिया मान्यवर, क्षमा प्रार्थी हूं, किसी भी व्यवसाय में यदि किसी का भला हो रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। हाँ, यदि व्यवसाय है तो उसमें हमें भी अपने व्यवसाय के बारे में सोचना पड़ता है। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसको करने से हाँ मुझे भी धनराशि मिलती है, लेकिन हमारे उद्योग में जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, अगले कमेंट में लिख रहे हैं फिर ये, जो कि कर्मचारी हैं उनको भी काम मिलता है और धन भी, और मान्यवर तुतपुंजिया शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देता और ना ही हमारे उद्योग के अन्य कलाकारों को भी शोभित करता है। आदर सहित नमस्कार करता हूं। तो ये जो पूरा इन्होंने जवाब दिया, इससे आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि मुझे पैसा मिलता है इसलिए मैं इस तरह के ऐड करता हूं। तो चाहे से उसमें फिर इन्हें गलत चीजें ही क्यों ना बेचनी पड़े जो किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, कैंसर की देन हो, लेकिन कुछ भी हो, देखिए ये खुद नहीं खाते होंगे, आपको बहुत अच्छे से बता दूं, लेकिन आप लोग खाओ, इनका क्या जा रहा है, इनको तो पैसा मिल रहा है। आप बाद में मरो, आप भैया सड़ो, इनको क्या है, इनको तो पैसा मिल रहा है। लेकिन अब बॉलीवुड है, बॉलीवुड से जुड़े तो ये कार्ड खेलना कैसे नहीं छोड़ेंगे। इसमें जो अन्य कर्मचारी है उनको पैसा मिलता है। तो एक चीज है सर, आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हो जिस दर्शकों की वजह से, जिन फैंस की वजह से, जिन्होंने आपको प्यार दिया, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, वो मर जाए कैंसर से, आपके द्वारा प्रमोट किए गए सामान से, लेकिन आपको चिंता है कि
ये एडवर्टाइजमेंट में जिनका पैसा लग रहा है, जिनको भैया और एक्ट करवा रहे हैं, उनका बना रहना चाहिए। सर आप कुछ और कर सकते थे, क्योंकि रणवीर सिंह जैसे टटपुंजिये तो इसमें काम कर ही रहे थे, लेकिन आपको भी उन टटपुंजियों के साथ टटपुंजियों का सरताज बनना जरूरी लगा तो आप कूद गए। तो एट लास्ट इन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया पैसा मिलेगा तो फिर मैं तुम्हारी भैया जान भी ले लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो। और बॉलीवुड ने ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर भी कर दी कि नहीं किन्हीं की मृत्यु से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई आप अगर अन्य कलाकारों को कुछ कहोगे तो वो शोभित नहीं है। क्या कह दिया? टटपुंजिया। अजी सर ये ड्रगी हैं, नशेड़ी हैं, गलत चीजें परोसते हैं, आप इसके ऊपर कभी मुंह नहीं खोल पाए, लेकिन आपको ये शब्द चुप गया कि कैसे किसी दूसरे कलाकार को टटपुंजिया कह दिया, तो ये आ गए भाई। ये है रियलिटी बॉलीवुड की, ये है रियलिटी अमिताभ की, जिसको लोग क्या समझ रहे थे। मतलब मैं भी एक लेवल पे यही सोचता था कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोग कितना पसंद करते हैं, जिस दिन इनका निधन होगा लोग कितने दुखी होंगे। लेकिन आज चीजें देखिए कि अमिताभ बच्चन जी भी एक्सपोज हो रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी का भी असली रूप सामने आ रहा है, इनकी भी कुटिलता निकल के आ रही है कि ये कैसे अवसर तलाशते हैं, ये कैसे अपने स्वार्थ के हिसाब से चीजें कहते हैं, लिखते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने फैन से मतलब नहीं है वो जिए या मरे। तो ऐसे लोगों से हमें बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बॉलीवुड असल में गंदा है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं अपने चेहरे पे पर्दा लगाना, क्योंकि इन्हें एक्टिंग करनी आती है। ये जिस तरह से कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं, अच्छा बन जाते हैं तो नेगेटिव बन जाते हैं, ऐसे ही ये रियल लाइफ में नेगेटिव होते हुए आपके सामने पॉजिटिव होने का ढोंग करते हैं। तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा और ऐसे सो कॉल्ड घटिया एक्टर्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा। आज हम बॉयकॉट बॉलीवुड जरूर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गंदगी जो परोस रहे हैं, जब तक ये बंद नहीं होती तब तक बॉयकॉट बॉलीवुड चलेगा। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।